खेल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे तैराकी के एक ऐसे बुलेटिन के बारे में जिसमें हिंदुस्तान की तैराकी, इंटरनेशनल लेवल की तैराकी के तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। चैंपियनशिपों में किस किस ने क्या क्या मेडल जीते, वो सारा लेखा जोखा उसमें मौजूद है। इसके अलावा एक अच्छा तैराक बनने के लिए क्या क्या खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए, क्या रास्ता आपको अपनाना चाहिए, और साथ साथ जो दूसरे खेलों में भी सफलता के लिए खिलाड़ी को अपनी खुराक के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए, उसका कैसा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, चैंपियनशिप में उतरने से पहले क्या चीजें करनी चाहिए, वो सारी तमाम जो डिटेल्स हैं वो इसके अंदर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं वीके पाहुजा स्टैटिस्टिकल बुलेटिन के बारे में, जो कि हिंदुस्तान की तैराकी में अपने आप में एक अनूठा बुलेटिन है। ये इसका 43वां अंक है और ऐसा बुलेटिन आपको पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरी किताब ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर आपको इतनी तमाम जानकारियां हों। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें, जैसा मैंने बताया, कि तैराकी के साथ साथ तमाम जो दूसरे खेल हैं उसमें भी अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए सारी वो चीज़ें इसमें दी गई। आपकी खुराक कैसी होनी चाहिए, कंपटीशन के दौरान कैसी होनी चाहिए, अभ्यास के दौरान कैसी होनी चाहिए, और इसके अलावा इसमें अमृतवाणी भी है कि ताकि आप अच्छे इंसान भी बन सकें, ऐसी जानकारियां भी इसमें दी गई हैं, ऐसे लेख दिए गए हैं, महापुरुषों के जो संदेश हैं वो इसमें डाले गए हैं ताकि बच्चे प्रेरित हो सकें और एक अच्छा इंसान भी बने। अच्छे खिलाड़ी बनने के साथ साथ अच्छा इंसान भी बने। इसमें वेदों के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा इसमें तमाम जो धार्मिक जानकारियां हैं वो भी दी गई हैं कि जिससे खिलाड़ी गलत राह पर ना चले। तो ऐसा बहुत कम खेल की किताबों में आपको मिलेगा, लेकिन ये जो बुलेटिन है इसके अंदर लगातार आपको हर साल ये चीज़ मिलती है। और वीके पाहुजा जी के बारे में आपको बता दूं कि वो बहुत नामी देश के जो है स्विमिंग के कोच रहे हैं, एनआईएस के कोच थे वो। उसके अलावा वो वाटर पोलो के इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे, स्विमिंग के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, फुटबॉल के भी वो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, और वाटर पोलो के तो वो महारथी खिलाड़ी होने के साथ साथ उसके देश के पहले जो है इंटरनेशनल लेवल के रेफरी भी वो बने। तो बहुत खासियत थी वीके पाहुजा साहब में कि एक खिलाड़ी के तौर पे, और हिंदी और सोशल स्टडीज के टीचर भी रहे वो दिल्ली के जूनियर मॉडल स्कूल के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये खासियत उनकी एक अलग तरफ थी। दूसरी थी कि उनकी इंसानियत, बहुत ही अच्छे इंसान थे और कुछ समय के लिए वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी जुड़े रहे, और एक ऐसे इंसान जो कि बहुत ही नरमी के साथ सबसे पेश आते थे। और तैराकी के अंदर एसोसिएशन में, फेडरेशन में जो झगड़े भी चलते थे तो उससे वो बड़े आहत होते थे, और उनकी कोशिश रहती थी कि लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी ना हो, और ये सब चीज़ें उनका जोर पूरा रहता था कि लोग प्यार से रहें, अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छा व्यवहार करें खेल के मैदान पे, स्विमिंग पूल के अंदर। उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और वो ऐसी शख्सियत थे कि जब भी ये बुलेटिन लेके, मैं जब हिंदुस्तान अखबार में काम करता था तो वो बुलेटिन जब ये निकालते थे, 1981 से वो निकाल रहे हैं। 1980 में जो कांग्रेस नेता संजय गांधी की डेथ के बाद उन्होंने ये बुलेटिन उनकी मेमोरी में शुरू किया था, उनको समर्पित ये रखा, और आज भी जो है पहले पन्ने पर उनकी तस्वीर उनको, संजय गांधी को समर्पित करके वो रखते हैं इस बुलेटिन के अंदर। और डॉक्टर पाहुजा का जब भी है कि पाहुजा साहब हिंदुस्तान अखबार में आते थे तो कभी आज तक उन्होंने नहीं कहा कि भाई इसको आप थोड़ा बड़ा छाप देना, फोटो छाप देना। बस वो चुपचाप देके चले जाते थे, और इस बुलेटिन को अपने पास संभाल कर रखने में खेल पत्रकारों के अंदर भी एक कंपटीशन सा रहता था, क्योंकि इसके अंदर ऐसे रिकॉर्ड्स होते थे जो कि खेल पत्रकारों के काफी काम आते थे। कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो वो इसमें से मिल जाती थी कि अर्जुन अवार्ड किस किस को मिला है, द्रोणाचार्य स्विमिंग में किस किस को मिला है, वो सारी जानकारी आज भी इसमें मौजूद है। अक्टूबर 2015 में जो वीके पाहुजा साहब है उनकी डेथ हो गई, तो उस समय मैंने अपनी पत्रिका खेल टुडे के अंदर एक उनकी ओबिचरी जो छापी थी, तो उसकी हेडलाइंस ये दी थी कि भाई पाहुजा साहब स्विमिंग बुलेटिन लेकर नहीं आएंगे। अब पाहुजा साहब स्विमिंग बुलेटिन लेकर नहीं आएंगे। लेकिन आप देखिए कि ये 2015 की बात है, अक्टूबर, और उनकी जो दूसरे नंबर की बेटी है डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा, जो कि इस समय एसोसिएट प्रोफेसर है लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर फिजिकल एजुकेशन की, उन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया कि उनके पिता ने जो चीज़ शुरू की थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि लगभग 35 एडिशन जो है वो पाहुजा साहब ने निकाले 2015 तक, 1981 से 2015 तक, और उसके बाद अब ये 43वां एडिशन आया है। और उनकी जो दो बेटियां हैं, डॉक्टर सुप्रिया पाहुजा और डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा, और उनका बेटा प्रियांक पाहुजा, ये तीनों लोग मिलके इतनी जबरदस्त मेहनत इस बुलेटिन को निकालने में करते हैं, क्योंकि ये उनके पिताजी का ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो अपने पिता की चीज को आगे बढ़ाने में इन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि उसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कोई एक जो किताब लिखने वाले व्यक्ति हैं, एक पत्रकार हैं, वो भी इस चीज़ों को इतनी तन्मयता के साथ नहीं निकाल सकते जितना कि ये लोग मेहनत करके इसको निकालते हैं। अभी हाल ही में इसका जब रिलीज हुई तो उसमें बीजेपी के नेता
सतीश उपाध्याय जो कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो उसकी रिलीज में आए। तो वो खुद भी तैराकी करते हैं, तैराकी के शौकीन हैं और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं, और तमाम दिल्ली के अंदर जो बहुत से पूल हैं एनडीएमसी के, वहाँ बहुत तैराकी को बढ़ावा दिया जाता है, तैराक वहाँ पर आते हैं। तो डॉक्टर पाहूजा के बारे में बात करते करते मैंने वहाँ पर एक उदाहरण पेश किया कि भाई दिल्ली के अंदर पहले तैराकी के कंपटीशंस बहुत होते थे और अब जो है वो कंपटीशन कम होते जा रहे हैं। तो तैराकी में जब तक कंपटीशन नहीं होंगे तो अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे नहीं, और अच्छे खिलाड़ी नहीं निकलेंगे तो देश का जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि ओलंपिक्स में भारत जो है टॉप 10 के अंदर आए, तो वो तैराकी में बिना पदक जीते हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी देश जो ऊपर आते हैं पदक तालिका में, वो तैराकी और एथलेटिक्स दो ऐसे खेल हैं उसमें बहुत पदक जीतते हैं। तो मेरी इस बात को सुनने के बाद सतीश उपाध्याय जी ने अपना जो खेल प्रेम दिखाया, तुरंत उन्होंने ये कहा कि भाई हम एनडीएमसी के पूल देंगे, डॉक्टर मीनाक्षी चाहें तो वहां पर एक दिल्ली स्टेट का जो भी एक टूर्नामेंट है वो वहां पर कराएं। तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई राजनेता किसी बुक रिलीज पर आए और वहां पर मंच पर बैठे बैठे कोई सुझाव उनको दिया जाए और उस सुझाव को तुरंत वो मानने को तैयार हो गए। तो ये दर्शाता है कि सतीश उपाध्याय जी भी कितने जबरदस्त खेल प्रेमी है। वो दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं और खेल का कोई भी आयोजन उनको बुलाया जाता है तो वो वहां पर जाते हैं और पूरे ध्यान के साथ उस खेल को बढ़ावा कैसे वो दे सकते हैं, अपना योगदान खेलों में, उसके लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सतीश उपाध्याय जी का जो वादा वो उसको पूरा करेंगे, जो उन्होंने ये 43वें वीके पाहूजा स्टैटिस्टिकल बुलेटिन के रिलीज के अवसर पर उन्होंने किया है। और इससे जो हमारे दिल्ली के उभरते हुए तैराक हैं उनको बहुत बड़ा एक सहारा मिलेगा, एक अच्छा टूर्नामेंट उनको देखने को मिलेगा, भाग लेने को मिलेगा, और दिल्ली के अंदर जो स्विमिंग की एक नई बयार है वो यहाँ पर शुरू होगी। और आप आइए आपको दिखाते हैं कि जब ये वीके पाहूजा स्टैटिस्टिकल बुलेटिन रिलीज हुआ तो उस समारोह की कुछ आपको झलकियां दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि सतीश उपाध्याय और दूसरे मीनाक्षी पाहूजा और दूसरे तमाम लोगों ने वहां क्या क्या इस बारे में कहा। Ananya Rawat. Okay. So you are on a state level or national? National level. Wow. Good. And you? Titiksha Rawat. Oh, both are Rawat. Huh? अच्छा. Good. Okay. अच्छा. अच्छा. Wow. Pleased to meet you. एक सर ये चंदा में बैठ गई है, ये साई कोच है मोहसिन। अच्छा नहीं, आप हमारे आइए एनडीएमसी में, हम तो हमारे जो पूल हैं और उसमें अभी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के कोच हम लोगों ने लिए हैं। So indeed it's a very special morning. We all are gathered here for the release of the next edition of VK Pahuja Swimming Statistical Bulletin. As you all know, this was started by my father, and he dedicated his entire life to ensure कि स्विमिंग में लड़ाई ना हो एंड लोगों तक लिटरेचर पहुँचे। बिल्कुल निस्वार्थ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 35 पब्लिकेशंस निकाले, और बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जेब से पैसा निकाल के उसको प्रिंट कराना और लोगों तक पहुँचाना। और उन्होंने हमें उसी तरह से ट्रेन किया कि हम इस किताब को आगे लेके चल सके। हर बार मैं ये सोचती हूँ कि मुझे पहले वो आपकी तरह छोटी थी, स्कूल में थी, तब से मुझे धीरे धीरे सिखाना शुरू करा कि एडिटिंग कैसे होती है, कैसे कंपाइल करना है, कैसे रिकॉर्ड्स आपने देखने हैं। थोड़ी सी बड़ी हुई तो 1-2 सेक्शंस मेरे स्पूत कर दिए, पर सपने में ये नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे ही फुल फ्लेजेड उसे पूरा आगे लेके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब ये दिन आता है, बिकॉज़ ये उनका काम है, उनकी लेगेसी है। बट हाँ, पूरा प्रयास है कि ये बंद ना हो जब तक हम हैं। ये लिटरेचर हर किसी को गाइड कर सके, आप सब बच्चे टाइमिंग्स देख के टारगेट कर सकें कि अगला नेशनल रिकॉर्ड बनाना है या इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस बनानी है। तो दिस इज़ व्हाट आई नीड टू अचीव। Once again, very warm welcome Satish ji. Now I request you to please come up on the dais. Our guest of honor, Dr. Vikram Mohanty ji, who is a very leading cardiac surgeon. He is also here. Thank you for coming.
And if you're wondering why Dr. Mohanty here सर्जरी ना कर दें तो मैं बताती हूँ. इन्होंने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया है on the benefit of swimming health and fitness, and he was one of the main doctors at the National Heart Institute. Then during the COVID time, Dr. Mohanty was the director of Venkateshwar Hospital. पूरा टाइम कोविड के टाइम ही वाज द डायरेक्टर डॉक्टर ऑफ वेंकटेश्वर. अपनी खुद की जान इनकी बची है, 2 बार कोविड हुआ भी पर अपनी ड्यूटी पे लगे रहे. तो डॉक्टर साहब बहुत स्पोर्ट्स को और स्विमिंग को पसंद करते हैं. दैट्स व्हाट आई कैन से. एंड Rakesh, can we request you to join the dice if you don't mind? You always stay away from the limelight. Yeah? Because an editor of your repute. अरे कोई नहीं बच्चे, आगे आ जाएंगे. अभी और लोग भी आ रहे हैं. Don't worry. Please, thank you for accepting it. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से इसको स्टार्ट करूं, बिकॉज मैं तो स्विमिंग के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर मानता हूँ कि जिस तरह से लाइफ में आज ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था स्विमिंग कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है. डॉक्टर मोहंती से मैंने पूछा, टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ है कि कोई चार्टेड अकाउंटेंट वेरी यंग वाइल स्विमिंग ही डाइड. आज ही का इंसिडेंट है और शायद मे बी कार्डिक अरेस्ट होगा या क्या रहा होगा उसके कारण से. तो डॉक्टर्स एंड स्विमिंग बोथ आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल दिस इकोसिस्टम. यहाँ पर राकेश थपलियाल जी भी हैं, डॉक्टर मोहंती हैं, मीनाक्षी जी हैं. सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप आज हम 43rd एडिशन ऑफ स्विमिंग स्टैटिकल बुलेटिन को आज हम रिलीज़ कर रहे हैं. और कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू मीनाक्षी. वो इसलिए कि फादर के ड्रीम को कैरी फॉरवर्ड करना, अपने पिता ने जो सोचा था, जिस फील्ड में वो काम कर रहे थे, उसको आगे लेकर के जाना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेकर जाना. ये जो पैशन है, ये जो कमिटमेंट है, ये जो डेडिकेशन है, ये बहुत कम दिखाई देता है. और उसको जिस भी तरीके से लेकर जाना, और वो भी सोसाइटी के लिए, कि आप जो फादर का एक मिशन था, फादर का जो एक सपना था, फादर ने जो सोचा था, एक पौधा लगाया था, उसको आज 43 साल तक कैरी फॉरवर्ड करना, ये अपने आप में एक बड़ा जज्बा है. इसके लिए बहुत इंटरनल ताकत की ज़रूरत है, इसके लिए बहुत कमिटमेंट की ज़रूरत है, इसके लिए बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है, इसके लिए बहुत पैशन की ज़रूरत है. वो विदाउट पैशन, विदाउट डेडिकेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल. फंक्शन इज़ बिग और स्मॉल, डजेंट मैटर एट ऑल. नंबर बिग और स्मॉल डजेंट मैटर एट ऑल. जिस लॉ को आप आगे लेकर के जा रहे हैं, जिस चीज़ को आप आगे लेकर के जा रहे हैं, जिस सपने को आप आगे लेकर के जा रहे हैं, सोसाइटी को आप कुछ दे रहे हैं. यू आर गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी. और स्पेशली स्विमिंग कोच यहाँ पर भी बैठे हैं, स्विमिंग के प्लेयर्स भी यहाँ बैठे हैं. डेफिनेटली मुझे टेक्निकलिटीज़ तो नहीं मालूम, लेकिन इस बुलेटिन का काफ़ी सा एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होगी. बार बार आप मेंशन कर रहे हैं टाइमिंग के बारे में, और ये टाइमिंग ही तो है. इस पर ऑफ सेकंड में हार और जीत हो जाती है. आपकी जो मूवमेंट है, हैंड्स की मूवमेंट, जो आप डाइव, मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट टेक्निकल, बट जब आप बोर्ड पर होते हैं और आपकी जब मार्किंग स्टार्ट होती है, हाउ यू शुड मूव योर हैंड्स, आई थिंक दैट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट. कितना देरी से आपने हाथ को पीछे से आगे लाए और उतने में ही हार जीत हो गई. ऐसे ही कुछ होता होगा, मुझे लगता है, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इतना ही होगा. एक एक मूवमेंट, दैट टाइमिंग, दैट टेक्निकलिटीज़, दैट स्मॉल इंफॉर्मेशन. और वो जब आप स्विमर जब जाता होगा, बिकॉज नाउ वी आर इन डिजिटल एज, everything is monitored, every moment is monitored, your every action is monitored, fraction of second, इतने में ही हार जीत है. तो उसके लिए मुझे लगता है कि इस तरह के जो एडिशन है, जिसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, जिसमें एक नॉलेज है, जिसमें एक डाटा है, जिसमें एक चार्ट है, जिसमें एक कंपैरिजन है कि किस तरीके से व्हाट इज़ द नेशनल रिकॉर्ड, व्हाट इज़ द यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड, व्हाट इज़ द
इंटरनेशनल रिकॉर्ड, ओलंपिक का रिकॉर्ड क्या है, अलग अलग जो कंपटीशन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिकॉर्ड क्या हैं, तो वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता ही होगा और उसको उनसे प्रेरणा मिलती ही होगी। तो ये सब उसके लिए फिर इकट्ठा करना, उन सब डाटा को लाना, पूरा वर्ल्ड का अलग है, यूनिवर्सिटीज गेम्स का अलग है, अलग अलग जो एशियन गेम हैं उनके अलग हैं, देश के अलग हैं, तो उसको लेकर के जाना अपने आप में एक बड़ा काम है। और मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत कोई फिनेंशियली कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट हो पाता होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स गिने चुने स्पोर्ट्स हैं जिसमें पैसा है, लेकिन बाकी जो स्पोर्ट्स है वो तो जो अगर नंबर 1 और नेशनल लेवल पर चला गया उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी तो सब स्ट्रगल ही है, बाकी सबके लिए तो स्ट्रगल ही है, वो इस चाह में कि हम वहाँ पहुँच जाएं। बट लेकिन ये मोटिवेशन, ये सब करना तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। Hello, good morning everyone. I am very thankful to Mr. Satish Upadhyay ji for coming and giving his thoughts, sharing his thoughts with the young swimmers. क्योंकि क्या होता है कि पॉलिटिशियन जब आते हैं ना तो पॉलिटिक्स की बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स की कोई भी बात नहीं की और स्पोर्ट्स की बातें की हैं, तो और भी अच्छा हमें लग रहा है यहाँ पे। और मैं आपको बताऊँ कि आज जो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कभी भी आता हूँ तो मैं डॉक्टर मीनाक्षी की वजह से नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ उनके फादर की वजह से। अपने 33 इयर्स के स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के करियर में आई कैम अक्रॉस मैनी पीपल हु हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, हु आर अटैच्ड विद स्पोर्ट्स एज ए कोच और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन मैंने डॉक्टर पाहूजा जैसा, डॉक्टर वीके पाहूजा जैसा स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, कोच कोई दूसरा देखा नहीं। ये जो स्विमिंग का बुलेटिन वो निकालते थे, एक तो एक पर्टिकुलर डे 23 जून उनका एक फिक्स होता था, और आई यूज्ड टू वर्क इन हिंदुस्तान, तो हमारे न्यूज़पेपर ऑफिस में आते थे। कभी उन्होंने नहीं कहा कि इसकी फ़ोटो छाप देना, कभी उन्होंने नहीं कहा कि भाई इसको छाप देना, वो सिंपली आते थे, बुलेटिन देते थे, साथ में एक छोटी सी प्रेस रिलीज होती थी और फोटो होगी तो फोटो देगी। और आज की जनरेशन सतीश जी उसको बिलीव नहीं कर सकती कि जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, इस बुलेटिन को संभाल के रखने के लिए लड़ाई होती थी हमारी। अगर मान लीजिए कभी मैं नहीं हूँ सीट पे और पाहूजा साहब दे गए, 2 दे गए, 3 दे गए, तो पता चला जो लोग हैं उन्होंने उसको एकदम से अपने लॉकर में बंद कर लेते थे, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट होता था। इसमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को इतने रिकॉर्ड्स मिलते थे, इतनी जानकारी मिलती थी, कोई भी चीज़ चेक करनी है, स्टैटिक्स, वो इससे चेक हो जाते थे। और स्विमिंग के 90s से मैं देख रहा हूँ कि तब से कंपटीशंस भी बहुत होते थे। अब मुझे लगता है दिल्ली में उतने कंपटीशन रहे नहीं, या वो हमारी नॉलेज में आम लोगों की आ नहीं पाते, अगर होते भी हैं तो इतने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मीनाक्षी स्विमिंग का जो ज़्यादा कंपटीशन होने का क्या फ़ायदा होता है। पहले एनडीएमसी भी बहुत कंपटीशंस कराती थी। सबसे बड़ा फ़ायदा आपके दिल्ली के स्विमर भानु सचदेवा को मिला। भानु सचदेवा इज़ ए अर्जुन अवार्डी स्विमर। वो कितना बड़ा स्विमर होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, अर्जुन अवार्ड मिले हुए बहुत बड़े स्विमर हुए हैं, खजान सिंह हुए जिन्होंने एशियन गेम्स का सिल्वर मेडल जीता। लेकिन भानु सचदेवा को दिल्ली में इतने ज़्यादा इवेंट्स होने का फ़ायदा मिला, उसका बायोडाटा इतना लंबा होता था, पेज पे पेज, पेज पे पेज। जो अर्जुन अवार्ड डिसाइड करने वाली कमेटी है उसने सेबेस्टियन जेवियर को छोड़ दिया, जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर था। उस साल सेबेस्टियन जेवियर को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, भानु सचदेवा को मिला। उसकी एक बड़ा रीज़न ये था कि दिल्ली में इतने टूर्नामेंट्स होते थे स्विमिंग के, इतने कॉम्पिटिशन्स होते थे और उसमें वो जीतता था खूब, लेकिन उसने नेशनल रिकॉर्ड होल्डर को बीट कर दिया उस अवार्ड के लिए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में एक तो कंपटीशन ज़्यादा होने चाहिए, और सतीश जी आज यहाँ हैं तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एनडीएमसी के भी सर आप कंपटीशन्स कराएं, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल की एज ग्रुप के, जिससे ज़्यादा कंपटीशन हो और दिल्ली के बच्चे जो हैं नेशनल लेवल पे भी अच्छा करें। और सतीश जी ने इतनी बातें की स्विमिंग के बारे में, बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि ओलंपिक्स में हम टॉप 10 में आएँ, चाहे 2 ओलंपिक्स के बाद आएँ, 3 ओलंपिक्स के बाद आएँ, लेकिन टॉप 10 में आए। बिना स्विमिंग में अच्छा प्रदर्शन करे कोई भी कंट्री ओलंपिक में टॉप 10 में आ ही नहीं सकती। स्विमिंग और एथलेटिक्स 2 ऐसी इवेंट्स हैं जिसमें इतने मेडल होते हैं, इतने मेडल होते हैं। मैं कई टीवी डिबेट्स में
ये डॉक्टर नरेंद्र बत्रा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते थे, उनके साथ भी बैठा हूँ। लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उतना ध्यान स्विमिंग के ऊपर देती नहीं है। स्विमिंग फेडरेशन को भी जो भूमिका अपनी निभानी चाहिए थी वो निभाई नहीं जा रही। जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से इनको लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। स्विमिंग के कंपटीशंस की इतनी न्यूज़ छपनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस की इतनी न्यूज़ छपनी चाहिए। जो हमारे स्विमिंग फेडरेशन है, दिल्ली स्विमिंग एसोसिएशन है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स की ये ड्यूटी बनती है कि उसको लोगों तक पहुँचाएँ। मीडिया को अपने साथ एंगेज करना पड़ेगा आपको, कि मीडिया को आपके परफॉर्मेंस की जानकारी पहुँचेगी। जब जानकारी पहुँचेगी तो वो चीज़ मीडिया में आएगी, वो हाईलाइट होगी। और स्विमिंग में हमारे पास कितने मेडल हम ओलंपिक्स में जीत सकते हैं। बिना स्विमिंग में अच्छा करें हम ओलंपिक में कभी भी टॉप उसमें आ नहीं सकते। अभी आपने देखा 43वें वीके पाहुजा स्टैटिस्टिकल बुलेटिन का जो विमोचन हुआ, उसके समारोह की कुछ झलकियां। और आप देखिए कि ये जो बुलेटिन है, इनकी पाहुजा साहब की जो बेटी थी, वीके पाहुजा की बेटी डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा, उन्होंने एक चुनौती के रूप में इसको लिया था और उन्होंने कहा कि भाई उनकी बेटी अब ये बुलेटिन लेकर आएगी और उनकी बेटी इस बुलेटिन को निकालती है। मीनाक्षी पाहुजा खुद जूनियर और सीनियर स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराक रही हैं और आजकल तो वो मैराथन तैराकी की तरफ बढ़ चुकी हैं और सागरों की तैराकी कर रही हैं। और बड़ी मतलब खूबी है कि वो किसी भी चीज़ के पीछे लगती हैं तो उसको पूरी मेहनत के साथ करती हैं और लोगों को चौंका रही हैं जिस तरीके से वो आजकल समुद्र पार करने में लगी हुई हैं। और हम उनको इसमें बधाई देते हैं कि वो इस तरीके का बुलेटिन उन्होंने यहाँ पर निकाला, जो कि तैराकी और तैराकी से जुड़े लोगों के लिए, जो तैराकी की जानकारियाँ चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि हर तैराक को इस बुलेटिन को जरूर पढ़ना चाहिए, उनको बहुत फ़ायदा इससे मिलेगा। और उभरते हुए तैराक तो खास तौर पे इसको पढ़ें तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। आप सभी का इस बुलेटिन को सुनने देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।